ओम शांति। आज 13 अगस्त सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मंत्रास। पहला मंत्र है स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भव। स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूं। मैं कौन हूं? अकाल तख्त नशीन आत्मा हूं, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। ऐसे तख्त नशीन बनने से यह कर्मेंद्रियां स्वतः ऑर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध है, ना पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः बन जाते हैं। जब हम खुद को देह समझते हैं, बॉडी कॉन्शियस होते हैं हम, तो देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, ये सब तो अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। और जब हम आत्म अभिमानी होते हैं तो फिर कौन याद आता है? सिर्फ बाबा याद आता है, परमात्मा याद आता है। सेकंड पॉइंट है सभी खुश राजी हैं ही, या पूछना पड़ेगा माताएं खुश हो? बहुत अच्छा। देखो कहां से मेले में पहुंच गए, अच्छा चांस मिला है, मेले में पहुंच गए। और खुशी गायब होने का मेन कारण है अपवित्रता। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टेंस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर। कई भगत भी रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्योरिटी का मतलब है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म की सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया, तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, इसको दुख तो दिया ही नहीं। लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता। विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक कहेंगे? नहीं। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने 3 चीजों की चेकिंग करो: संकल्प, बोल और कर्म। संकल्प, बोल और कर्म। थर्ड पॉइंट है सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो? सेकंड में अशरीरी बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ती है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा तो नहीं है ना। सोचा और हुआ। सोचना और स्थित होना बाबा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल करवाई। अच्छा लगता है ना? तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। कितना भी बिजी हो लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो, डिटैच होने का। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूं। आज से ये कहना छोड़ना है मैं बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है। 1 सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड ये ड्रिल कराओ। क्योंकि समय प्रमाण, ये अशरीरीपन का अनुभव, यह अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया कि समय प्रमाण अचानक होना है। अशरीरी होने का अभ्यास होगा
तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। अच्छा, फिर बाबा ने कहा अगर बीच बीच में यह अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अगर शक्तिशाली नहीं होते, छोटी सी बात आती है, सोचते रहते हैं उसके बारे में। पहले बात हुई थी ना कि हम एक जर्नी पर जा रहे हैं, मान लीजिए ब्रेकर आया बीच में, स्पीड ब्रेकर। तो कुछ आत्माएं क्या करती हैं, रुककर स्पीड ब्रेकर तोड़ने की कोशिश करती हैं। जब हम सिचुएशंस को सोचते रहते हैं हमेशा, दैट मीन्स स्पीड ब्रेकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्लो डाउन होकर स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करना है, उलझना नहीं है उसमें। तो आज हमने 3 पॉइंट्स सुने। परमात्मा ने, ज्ञान के सागर ने हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। पहला पॉइंट, स्वराज्य अधिकारी। सेकंड, संकल्प, बोल और कर्म पवित्र। थर्ड, बिजी नहीं है। तो आज परमात्मा ने हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट चारों ओर की बातों से डिटैच हो जाए। मैं आत्मा मस्तक के मध्य चमक रही हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर की संतान। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। भरपूर आत्मा हूं मैं, संतुष्ट मणि। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।